क्लास 8, 9 और 10 हम अंतिम काल भविष्य की तरफ चल रहे थे। फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, फ्यूचर का तीसरा काल फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। इसका प्रयोग कब करते हैं? भविष्य में कार्य समाप्त होगा, भविष्य में किसी समय कोई कार्य क्या होगा, समाप्त होगा, तब फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। पहचान देखें इसकी तो कोई चुका होगा, चुका होऊंगा, चुका होगा, चुका होऊंगा आदि शब्द आते हैं। तब अपने को पता लग जाता है कि भविष्य में कार्य क्या हो जाएगा, किसी समय समाप्त होगा। भविष्य में कार्य किसी समय क्या होगा, समाप्त होगा। और एक महत्वपूर्ण पहचान इसकी क्या है कि y के साथ समय आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पहचान है इसकी, y के साथ समय या by the end of के साथ, ये विशेष पहचान है इसकी कि y के साथ समय और किसी काल में नहीं आया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही आता है। लगाते क्या हैं आप कहोगे, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस समाप्ति का भाव में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लगा दिया, देखो फ्यूचर का परफेक्ट हो, सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। एफ्रीमेटिव के सामान्य वाक्य में हमें क्या करना है, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। इसका अगर नकारात्मक वाक्य आए तो बस तीसरे स्थान पर बता रखा है आपको मैंने, विल नॉट हैव आ जाएगा या शैल नॉट हैव आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही है प्लस ऑब्जेक्ट आना ही है। वही है, तीसरे स्थान पर नॉट का प्रयोग करना है। प्रश्नवाचक आए तो विल और शैल आगे आ जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो भविष्य में कोई कार्य किसी समय समाप्त होगा तो हम इस काल का प्रयोग करेंगे। लगाना क्या है और एक पहचान क्या है कि बाई के साथ समय या बाई द एंड ऑफ के साथ समय आता हो तो वो यही काल होगा, ये विशेष ध्यान रखना। ये करेक्ट फॉर्म में विशेष बात ध्यान रखनी है इसकी, करेक्ट फॉर्म की पहचान इसकी ऐसी होगी इस काल की। इसका वाक्य बोर्ड में पूछा भी जाता है बाई के साथ समय का। लगाना क्या है, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक वाक्य देखो, मोहन सोमवार तक यह कहानी लिख चुका होगा। मोहन सोमवार तक यह कहानी लिख चुका होगा। तो ये लिख चुका होगा मतलब समाप्त हो जाएगा काम, कब, भविष्य में। अगर हमें वाक्य बनाना हो तो हम कहेंगे मोहन लगा दो, मोहन के साथ विल लगेगा, यानी विल के साथ लगेगा हैव। लिखना, राइट की थर्ड फॉर्म हो गई रिटर्न, मोहन विल हैव रिटर्न। यह कहानी मतलब क्या आ गया, दिस बुक, मोहन विल हैव रिटर्न दिस बुक। कब तक, सोमवार को, बाई क्या आ गया, मंडे। ये देखो बाई के साथ समय आ गया, ये पहचानो। विशेष ध्यान ये रखना है कि
भविष्य में कार्य अगर किसी समय समाप्त होगा, उसकी संभावना होगी, तो वहाँ विल हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म। करेक्ट फॉर्म का अगर आप वाक्य देखो तो इस तरह से वाक्य बनते हैं, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही गो टू जयपुर। एक तरह का और तरीका देखो इसका, सोहन गो टू अजमेर बाय संडे। तो करेक्ट फॉर्म से कैसे पहचान करोगे, तो हमने कहा दो तरह से वाक्य आएंगे इसके, एक तो आएगा बाय द एंड ऑफ से लिखा हुआ, या आएगा बाय के साथ समय से। ये दो पहचान हो गई इसकी। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आए, दिस ईयर आए, दिस डे आ जाए, नेक्स्ट डे आ जाए, तब तो अपने को यही ध्यान रखना है कि वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। या बाय के साथ समय कोई भी आता हो, निश्चित आए चाहे अनिश्चित आए, दोनों ही आए, चाहे निश्चित हो या अनिश्चित हो, दोनों में ही बाय के साथ समय आता है, तो इसी काल का प्रयोग करना है। तब ये वाक्य बनाना हो तो हम कहेंगे ही विल हैव, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, गॉन। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल हैव गॉन टू जयपुर। ये बाय के साथ समय आ गया, आप कहोगे सोहन, सोहन विल, फिर आ गया हैव, गो की थर्ड फॉर्म लगा दो, क्या होती है, गॉन। तो विल लगा दिया, हैव लगा दिया, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दी, थर्ड फॉर्म लगा दी। तो ये मेरे को ये बताना चाह रहा था करेक्ट फॉर्म में वाक्य की पहचान कैसे करनी है, कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आ जाए या बाय के साथ समय निश्चित या अनिश्चित आ जाए, तो वो कौन से काल में लेना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लेना है। विशेष बात यही ध्यान रखनी है आपको कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आता है। एक इसका अंतिम और देख लेते हैं जो कम ही पूछा जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका प्रयोग कब होता है ये देख लो, भविष्य में कार्य जारी रहेगा समय के साथ, यानी भविष्य में कार्य अगर समय के साथ जारी, पहचान क्या होगी इसकी, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगी। और क्या पहचान इसकी, तो कोई जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में थी वही पहचान इसमें है। सिंस, फॉर या ऑल के साथ क्या आएगा, समय ज़रूर आएगा, यानी इसमें वही सिंस, फॉर और ऑल के साथ क्या आएगा, समय आएगा। लगाना क्या है वो देख लो, सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव। देखो इसमें भी हमने विल हैव शैल हैव लगाया, इसमें साथ में क्या जुड़ जाता है, विल हैव शैल हैव के साथ बीन, और उसमें थर्ड फॉर्म लगाई थी, इसमें आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइप। तो ये लगाना है अपने को, सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस विल हैव शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर के साथ टाइम। तो इस काल का प्रयोग बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन याद रखने के लिए हम स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे। इसमें भी सिंस फॉर और ऑल आता है, लेकिन बात भविष्य की होती है इसमें। और लगाना क्या है, विल हैव शैल हैव प्लस बीन लगाना है, ये इसमें भी ऐड करेंगे बीन को, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगा देंगे, आईएनजी। दोनों में यही अंतर है, ये ध्यान रखना है। और इसका वाक्य इस तरह से पूछा जाता है, अगर वाक्य पूछे भी अगर इसका, तो ये इस तरह से पूछा जाएगा, ही वर्क सिंस 2022। ये 2022 अभी तक आया नहीं है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, भविष्य। इसकी पहचान यही हो जाएगी, भविष्य की बात पहचान आनी चाहिए। यही अगर यहाँ पर 2010 लिखेगा
तो उस काल को पहचानना पड़ेगा। तो ये इसमें भविष्य लिखा हुआ आ जाएगा अपने को कि जब जिस साल हम बात कर रहे हैं उससे आगे का काम देगा आपको, तो वो कहलाएगा भविष्य। भविष्य कहलाएगा तब हमें अपने क्या करना है, विल, हैव, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ दो। तो इसकी एक ही पहचान हो गई कि अगर भविष्य सिंस फॉर के साथ, ऑल के साथ समय अगर भविष्य का दिया हुआ है, वो आपको वाक्य पढ़ने से पहचानना पड़ेगा। तब हमें विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो फ्यूचर में दोनों काल और हो गए आपके, यानी टेंस वाला काम पूरा हो गया। आप अगर इनको उतार कर अच्छी तरह याद करें, प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक अच्छी तरह पहचान और स्ट्रक्चर याद होना आवश्यक है। धन्यवाद।